देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। मैं हूं राजकुमार रत्नेश, आपकी सेवा में, आपके चैनल पर, आपके साथ और आपके प्यार के साथ। आपने जो प्यार मेरी कथा कहानियों को जो दिया है, बहुत सराहनीय है। मैं उसका बहुत बहुत आपका आभारी हूं। मित्रों, आज 17 अक्टूबर है। आज 17 अक्टूबर की ही बात करेंगे और आज 17 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन की जयंती को वैश्य समाज, यानी कि एक क्षत्रिय समाज कह सकते हैं, वैश्य समाज कह सकते हैं, कोई भी समाज कह सकते हैं, आज 17 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती मनाते हैं। सबसे पहले महाराजा अग्रसेन जयंती की आप सबको हार्दिक बधाई। मित्रों, आज की जो मेरी कथा है वो सिर्फ महाराजा अग्रसेन जयंती पर ही होगी, क्योंकि आज का जो दिन है बहुत ही शुभ दिन है। इसलिए आज की कथा आपको मेरी सिर्फ महाराजा अग्रसेन जयंती पर मिलने वाली है। चलिए शुरू करता हूँ। बिना किसी विलंब के आज की कथा को आपके सामने पेश करता हूँ। आप ऐसे ही सराहते रहिए, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, आपका आशीर्वाद मेरे को इस तरह से मिलता रहे। मैं हर हफ्ते इसी तरह से कहानी आपके सामने लाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज महाराजा अग्रसेन जयंती है। परम प्रतापी महाराजा अग्रसेन जयंती पर अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन प्रतापनगर के सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा बल्लभ के पुत्र थे। वे बचपन से ही मेधावी और अपार तेजस्वी थे। वे पिता की आज्ञा से नागराज कुमुट की कन्या माधवी के स्वयंवर में गए। वहाँ अनेक वीर योद्धा, राजा, महाराजा, देवता आदि सभा में उपस्थित थे। सुंदर राजकुमारी माधवी ने उपस्थित जन समुदाय में से युवराज अग्रसेन के गले में वरमाला डालकर उनका वरण कर लिया। इसे देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और वे महाराजा अग्रसेन से कुपित हो गए, जिससे उनके राज्य में सूखा पड़ गया। जनता में त्राही त्राही मच गई। प्रजा के कष्ट निवारण के लिए राजा अग्रसेन ने अपने आराध्य देव शिव की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने अग्रसेन को वरदान दिया तथा प्रतापगढ़ के सुख समृद्धि एवं खुशहाली लौट आई। धन संपदा और वैभव के लिए महाराजा अग्रसेन ने महालक्ष्मी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। महालक्ष्मी ने उनको समस्त सिद्धियां, धन, वैभव प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया और कहा कि तप को त्याग कर गृहस्थ जीवन का पालन करो, अपने वंश को आगे बढ़ाओ, तुम्हारा यही वंश कालांतर में तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। ऐसा ये वैश्य समाज है। इसी आशीर्वाद के साथ कोलपुर के नागराजाओं ने अपने संबंध स्थापित करने को कहा, जिससे राज्य शक्तिशाली हो सके। वहाँ के नागराज महिस्थी ने अपनी कन्या सुंदरावती का विवाह महाराज अग्रसेन के साथ कर दिया। उनके 18 पुत्र थे। उन्होंने 18 यज्ञ किए थे। यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। 17 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। जिस समय 18वें यज्ञ में जीवित पशु की बलि दी जा रही थी, महाराजा अग्रसेन को उस दृश्य को देखकर घृणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने यज्ञ को बीच में ही रोक दिया और कहा कि भविष्य में मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति यज्ञ में पशु बलि नहीं देगा, न पशु को मारेगा, न मांस खाएगा और राज्य का हर व्यक्ति प्राणी मात्र की रक्षा करेगा। इस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपना लिया। महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रवाह थी। उनके शासन में अनुशासन का पालन होता था। जनता निष्ठावान स्वतंत्रता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करती थी। महाराजा अग्रसेन एक महान भारतीय राजा थे, जिन्होंने अग्रवाल और अग्रहरि समुदाय ने उसके वंश का प्रतिनिधित्व किया। वे समानता पर आधारित आर्थिक नीति को अपनाने वाले संसार के प्रथम सम्राट थे। महाराजा अग्रसेन ने 108 वर्षों तक राज किया। उन्होंने जिन जीवन मूल्यों को ग्रहण किया, उनमें परंपरा एवं प्रयोग का संतुलित सामंजस्य दिखाई देता है। उन्होंने एक ओर हिंदू धर्म ग्रंथों में वैश्य वर्ण के लिए निर्देशित कर्म क्षेत्र को स्वीकार भी किया और दूसरी ओर देश काल के परिप्रेक्ष्य में नए आदर्श स्थापित किए। उनके जीवन के मूल रूप में 3 आदर्श हैं: लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, आर्थिक समरूपता एवं सामाजिक समानता। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद कुलदेवी महालक्ष्मी से परामर्श पर वह आग्नेय गणराज्य का शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु के हाथों में सौंपकर तपस्या करने चले गए। आज भी इतिहास में महाराज अग्रसेन परम प्रतापी धार्मिक सहिष्णु समाजवाद के प्रेरक महापुरुष के रूप में उल्लेखित है। देश में
जगह जगह अस्पताल, स्कूल, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि अग्रसेन के जीवन मूल्यों के आधार हैं और ये जीवन मूल्य आस्था के प्रतीक हैं। अग्रवाल शिरोमणि महाराजा अग्रसेन का स्मरण करना गंगा जी में स्नान करने के समान है। स्वहित को परे रखकर राज्य में बसने की इच्छा रखने वाले हर आगंतुक को राज्य का हर नागरिक उसे मकान बनाने के लिए, ईंट व्यापार करने के लिए एक मुद्रा दिए जाने का महाराजा अग्रसेन ने दी थी। महाराजा अग्रसेन एक कर्मयोगी लोकनायक के साथ साथ संतुलित एवं आदर्श समाजवादी व्यवस्था के निर्माता भी थे। वे गणतंत्र के संस्थापक, समाजवाद के प्रणेता, अहिंसा के पुजारी एवं शांति के दूत थे। जनहित के लिए समर्पित ऐसी महान विभूति को उनकी जयंती पर सत सत नमन करता हूँ। मैं राजकुमार रत्नेश। मित्रों, आज के लिए इस कहानी से आप बहुत कुछ ज्ञान लेंगे और मेरी जो भी कहानियाँ होती हैं, जो भी कथाएं होती हैं, हर बार मैं एक प्रेरणादायी कथा लेकर ही आपके सामने आता हूँ। जैसा कि आज की ये कथा थी महाराजा अग्रसेन जयंती पर महाराजा अग्रसेन के लिए। मित्रों, मैं आपसे भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भी अपनी कथाएं समय समय पर ऐसे भेजते रहिए और आपके साहित्य चैनल पर मैं इसी तरह से उनको चलाता रहूँ। ऐसा ही मेरी कामना है और ऐसा मेरा विश्वास है कि आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है वो ऐसे ही मिलता रहेगा। तो मैं दिन, सप्ताह, सालों साल इसी तरह से आपकी सेवा में आपके लिए ऐसी प्रेरणादायी कथा लेकर आता रहूँगा। आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही। बस आपको मेरी एक कथा अच्छी लगे तो आप इस कथा को लाइक करें, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और मेरे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो भी कथा आपके लिए आए सर्वप्रथम आप तक पहुँचे बिना किसी देरी के नोटिफिकेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। साहित्य टीवी में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।